हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C में दिया गया है मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, चार ऑप्शन दिए गए, उसमें जो करेक्ट है उसमें उसमें क्या लगाना है, सही का निशान, मतलब राइट आंसर, उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर इनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट को फिर से याद करेंगे। नोट क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, नेवर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कैसे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला नंबर पे दिया गया, ए पे दिया गया है 7056। ये होता है, इसका लास्ट नंबर 6 आया, तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 84 का स्क्वायर होता है। बी नंबर लास्ट में 9 आया है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 63 का स्क्वायर होता है। डी नंबर है जो ये, इसके लास्ट में 4 आया, ये 68 का स्क्वायर है। लेकिन जो सी नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। ये किससे एंड्स हो रहा है, एंड्स इन 8, 8 से एंड हो रहा है। तो इसलिए सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, कौन सा करेक्ट आंसर है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सेम है। अभी ये रूल सभी में फॉलो होगा। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा गया है, देखते हैं। 1444, 1444 ये किसका स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर है। 6 लास्ट में आया, ये भी स्क्वायर होगा, 56 का स्क्वायर है। सी लास्ट में कितना आया है, 1, 31 का स्क्वायर है। लास्ट में 2, 2, 3, 7, 8, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो ये किससे एंड हो रहा है, एंड्स इन 2, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए नंबर दिया गया है 1843, 1843, 3 नंबर इसमें आया, तो ये क्या होगा, एंड्स इन। बी नंबर पे दिया गया 3721, ये होता है 61 का स्क्वायर है। सी नंबर पे दिया गया है 1024, 1024 होता है 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। और लास्ट नंबर दिया गया 1296, ये होता है 36 का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा नंबर होगा, ए, क्योंकि ए नंबर क्वेश्चन में क्या है, एंड किससे हो रहा है, एंड्स इन 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1156 34 का स्क्वायर होता है। 2704 52 का स्क्वायर है। 4225 65 का स्क्वायर है। बी नंबर लास्ट डिजिट एंड्स इन 7, बी नंबर में क्या होगा, एंड्स इन 7 से एंड हो रहा है, तो सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज बी, 4787
इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर क्या दिया गया, 3600, 60 का स्क्वायर होता है। बी नंबर में दिया गया 6400, 80 का स्क्वायर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन दिया गया 2500, 2500, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 81000। अब हम लोग इसमें एक चीज और देखेंगे, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, अ परफेक्ट स्क्वायर मस्ट हैव एन इवन नंबर्स। जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर दिए गए उसमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है जो नंबर क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स नेवर एंड्स। जो परफेक्ट स्क्वायर डिजिट होते हैं वो कभी किससे नहीं एंड्स होते हैं, 2, 3, 7 और 8। तो देखते हैं, इसमें पहला नंबर दिया गया 6, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आता है। दूसरा नंबर दिया गया 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आता है। तीसरा नंबर दिया गया 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आता है। लेकिन जो 8 दिया गया ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। सो द फाइनल आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। दो नंबर दिए गए हैं, 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो इसका हम लोग देखें, पहले 25 और 26 दोनों का स्क्वायर लगाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। दो नंबर के यहाँ आगे पीछे स्क्वायर निकालने हैं, उसके बीच के नंबर निकालने हैं। तो क्या करते हैं, दोनों नंबर का स्क्वायर को आपस में माइनस करेंगे और उससे 1 को और माइनस करेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 माइनस 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। इस ब्रैकेट में लिखेंगे -1। 625 माइनस 676। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 676 से जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 से 5 गया 1 बचेगा और बचेगा कितना, यहाँ पर बचा 7 2 5 51 और -1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 50। नंबर दिया गया, इफ n इज द ऑड देन 1 + 3 + 5 डैश टू n टर्म्स इज इक्वल टू। जब ऑड नंबर में होता है n इज द ऑड नंबर, तो द सम ऑफ द फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर। सो द फाइनल इसका आंसर होगा n स्क्वायर। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। कौन सा स्क्वायर जो है वो इवन नंबर के स्क्वायर्स दिए गए हैं। तो पहला 196 दिया गया। 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 आप लोगों को पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है, आप लोगों ने स्क्वायर लर्न किए होंगे। फर्स्ट नंबर पे ये 14 का स्क्वायर दिया गया है। सेकेंड नंबर पे दिया गया 441, किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर। सी पे दिया गया 625, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। डी नंबर पे दिया गया 529, ये इसका स्क्वायर होता है, बताइए आप लोग, 23 का स्क्वायर। अब इसमें से कौन सा नंबर इवन नंबर है, 14। तो द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन ही होता है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। सो इसमें से आप लोगों को कौन सा इवन नंबर दिख रहा है, 14। तो इसका आंसर भी 196 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इसमें इवन निकाला था, इसमें ऑड निकालेंगे। 2116, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। बी नंबर लास्ट में 4 आया तो ये भी कैसा नंबर होगा, इवन होगा। सी 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। और डी 0, ये तो इवन ही है। देखते हैं 1369, ये किसका स्क्वायर है, ये 37 का स्क्वायर होता है। अभी हम लोगों ने बताया, क्या बताया आपको, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो इसी तरह द स्क्वायर ऑफ एन ऑड
नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और एक ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड रहता है। ये ऑड नंबर इसलिए इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, तो इसमें ऑड नंबर पूछा गया है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सी। सी इज द फाइनल आंसर, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।